भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती अनीता जी बदेल को यहाँ अजमेर दक्षिण से विधायक बना के भेजना चाहते हैं। नहीं, वोट तो जिन देता है, जिन देव बस। बीजेपी का हाथ पकड़ के विश्वास दिया कि यदि आप मुझे जिता के लाते हैं, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपके क्षेत्र में मैं काम करूंगा। इस बात की राजस्थान विधानसभा चुनाव का संक्रांत होने के साथ सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में पूरा जोर लगा रहे हैं, परंतु इस बार जनता किससे अपना विधायक बनाकर विधानसभा में भेजेगी, ये जानने के लिए आज हम आ पहुंचे धोलाबाटा के क्षेत्र में, जहां पर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने पार्षद द्रौपदी कोहली को मैदान में उतारा है, तो वहीं भाजपा ने 4 बार की विधायक अनीता बदेल को फिर से अपना दाव खेला है और बसपा से हेमंत सोलंकी इस मैदान में है। और हम जनता से जानेंगे कि उनका मूड इस बार क्या कहता है, किससे वो अपना विधायक बनाएगी। आप क्या चाहते हैं और क्या आपकी मंशा है इस बार की, किसको विधायक बनाकर इस बार आप विधानसभा भेजना चाहते हैं? हम आम जन के नाते भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती अनीता जी बदेल को यहाँ अजमेर दक्षिण से विधायक बना के भेजना चाहते हैं। अनीता बदेल जी एक ऐसी सहज और सरल स्वभाव की महिला है, जो कभी भी आप किसी के सुख में किसी के दुख में एनी टाइम खड़ी रहने वाली महिला है। ऐसा कोई वीआईपी शेड्यूल नहीं है, कभी भी आप घर में जाएं 24 घंटे में आप कभी घर जाके गेट के अंदर घुस सकते हैं, कोई अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता उन महिला से पड़ने वाली नहीं है। तो हम हमारी आम जन के लिए इतनी इजी अप्रोच वाली जो महिला हमें मिल सके, हमारा विधायक हमारी बैठ के बात सुन सके, हमारी विधायक हमारी बातों का समाधान, समस्याओं का समाधान कर सके, हम ऐसी विधायक चाहेंगे जिसने आज इन 20 सालों के अंदर अजमेर दक्षिण की काया कल्प कर दिया है, पूरी काया पलट दी गई है। अजमेर दक्षिण के अंदर सबसे बड़ी एक सौगात यदि हम मानते हैं तो दक्षिण वालों के लिए आज का वो एलिवेटेड ब्रिज है जो बना है, आम जन को जाने के लिए सभी सुविधा स्मार्ट सिटी के तहत वो दी गई है। माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिस सुविधा से आम जन इस ट्रैफिक रूल में फंसता हुआ भी आज इजी गोइंग मार्केट में पहुंच सकता है। विकास की हम लोग बात करें तो दक्षिण क्षेत्र के अंदर कोई भी एक ऐसा एरिया नहीं छूटा होगा, गली हो या मोहल्ला हो, जहाँ पे विकास कार्यों की बात आए, नाली सड़क कुछ भी बनाना हो तो माननीय विधायक महोदय सहज रूप से उस चीज़ को लिया है और सहज रूप से कार्य हुआ है। कांग्रेस से इस बार कांग्रेस ने दाव खेला है द्रौपदी कोहली पे, पार्षद है वो, क्या मानते हैं क्या टक्कर रहेगी, क्योंकि वे अनीता बदेल की सह जाती है महिला इस बार चुनाव में लड़ रही है? टक्कर कुछ नहीं रहने वाली, कांग्रेस का बंटाधार है। जिस तरह से कांग्रेस की नीति रीति अपनाई है, जिनसे जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सेंट्रल की जो स्कीमों को उन्होंने अपने नवीनीकरण से चलाया है, जन कल्याणकारी योजनाओं का नाम देते हुए, एक तो विरोधी सरकार राहत कैंप के नाम पर लगाती है आफत, जो सिलेंडर हम फ्री दे रहे हैं वो 500 रुपये का दे रहे हैं। तो ऐसी भ्रष्ट सरकार को आम जन ने बिल्कुल करबद्ध हो चुकी है, संकल्पबद्ध है कि आने वाले 25 तारीख को होने वाली वोटिंग के अंदर आप 3 तारीख दिसंबर का रिजल्ट देख लेना, भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा, अनीता बदेल वापस विधायक बन। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि कांग्रेस दक्षिण विधानसभा में कोई वर्चस्व नहीं है और बहुत से आरोप लगाए, लेकिन हमारे साथ में बसपा के प्रत्याशी हेमंत सोलंकी मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे, आप इस मैदान में डटे हुए हैं अभी तक, क्या मंशा और क्या आप चाहते हैं, किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं इस मंशा से आया हूं कि काफ़ी समय से मैं देख रहा हूं दक्षिण की स्थिति बहुत ख़राब है ना। और अभी इन दिनों में जब मैं घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहा हूं तो मुझे बहुत सी ऐसी बातें सुनने को मिल रही है कि मैं उसका आपको बखान नहीं कर सकता। लोग गालियां बक रहे हैं है ना, कि कोई आता नहीं है और हमारे लिए कुछ करता नहीं है। हम जब जाते हैं मिलने तो हमें भगा दिया जाता है कि यहाँ कोई है नहीं, कोई अपॉइंटमेंट हमारे लिए कुछ उपलब्ध नहीं है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे सुनने को मिल रही है और मैं उनसे हाथ जोड़ जोड़ के विनती, गुजरती में एक क्षेत्र में गया, उस बंदे ने सारी हदें पार कर दी, उसने मुझे इतनी गाली बकी, मैंने कहा, फिर मैंने उसकी गाली को सुनने के बाद उसका हाथ पकड़ से विश्वास दिया कि यदि आप मुझे जिता के लाते हैं, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपके क्षेत्र में मैं काम करूंगा, है ना। तो ये मेरा दावा है। मैं आज आप इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस को जो लोग वोट दे रहे हैं वो अपने वोट की वैल्यू 0 कर रहे हैं, है ना। इन्होंने बिल्कुल इन्होंने जिस तरह का आरोप लगाया, 20 सालों में अजमेर दक्षिण में कोई विकास नहीं हुआ है। जहाँ पे ये वोट मांगने जा रहे हैं, जनता इनको साफ कर रही है कि बिल्कुल विकास नहीं हुआ। आप क्या कहते हैं? इन्होंने आरोप लगाया बसपा प्रत्याशी ने, ये बिल्कुल झूठे आरोप है, सरासर गलत है। विकास सड़क नाली वगैरह ये तो होती रहती है, लेकिन मैडम ने जो विकास कराया वो ऐसे विकास कराए कि हर क्षेत्र में एक अच्छी डिस्पेंसरी है। पहाड़गंज में अगर जाकर देखिए, राजकीय जो कन्या महाविद्यालय बहुत अच्छा है, राजाकोटी कन्या विद्यालय बहुत अच्छा बनाया है। उसके अलावा नाका पताल क्षेत्र में एक वन उद्यान उन्होंने जो डेवलप किया, 70 लाख रुपए की लागत से वन उद्यान बनाया। मैं सड़क रोड नाली की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये तो आम जनता करते हैं, पार्षद भी करते हैं, लेकिन मैडम के द्वारा जो डिस्पेंसरी जगह जगह खोली गई है, बड़ी बड़ी, अभी गुलाबबाड़ी में 75 लाख रुपए की डिस्पेंसरी बनाई है। उसके अलावा पहाड़गंज में एक बड़ी डिस्पेंसरी बनाई है। जैसे बसपा प्रत्याशी ने
जो कहा है कि वो घर घर जाके वोट मांग रहे हैं, तो जनता किस बारे में किस सावन- लेवल पे बुरा मान रही है और क्यों? सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है जी। इनको कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये वहीं जा रहे हैं जहाँ इनको जो मैडम के विरोधी है, ये वहीं जा रहे हैं, इसके अलावा कहीं नहीं जा रहे। आज आप देख रहे हैं इतनी सारी पब्लिक खड़ी है, इसमें एक बसपा का प्रत्याशी खड़ा है, इनके साथ में कोई सहपाठी नहीं खड़ा है। आज इनको प्रस्ताव भी इन्होंने 10 प्रस्ताव दिए होंगे, 10 प्रस्ताव में से एक प्रस्ताव इनके साथ नहीं था। आप सोचें इनकी हालत क्या है। बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि आपके पास प्रस्ताव भी थे लेकिन वो भी मौजूद नहीं, आप अकेले मैदान में डटे हुए। अकेले किस तरह से आप इस चुनाव को जीत पाएंगे? देखिए सर, रणनीति अंदर अंदर चलती सारी चीजें है ना। हम पैसे देके जनता को इकट्ठा नहीं कर सकते है ना, क्योंकि वो मैं जानता हूँ कि लोग किस तरह से पैसों के लिए साथ चलते हैं। मैं जानता हूँ कि जितनी भीड़ होती है वो पैसों के द्वारा लाई जाती है। कोई भी व्यक्ति इतना फ्री नहीं है कि वो बिना पैसों के किसी के साथ लगे। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे यही सलाह दी जा रही थी। आप जिस तरह से कह रहे हैं ये पैसों की भीड़ है, पैसे की भीड़, मैं ये इस बात की श्योरिटी लेता हूँ। जो लोग बीजेपी और कांग्रेस के साथ चलते हैं वो लोग पैसे लेकर ही चलते हैं। वो लोग पैसे बिल्कुल। बसपा प्रत्याशी हेमंत सोलंकी ने साफ जाहिर किया, बताया, अभी आरोप लगाया कि जो भीड़ देख रहे हैं भाजपा की कहीं ना कहीं पैसों से बुलाई हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक बात जानता हूं कि जब बसपा पैसे लेकर के टिकट बांटती है, जब इनको नहीं दिखता कि भीड़ पैसों से भी आती है और विधायक उम्मीदवार भी पैसों से आता है। ये इनकी सोच है, ये इनकी सोच है। और ये अकेले ये प्रचार कर रहे हैं, ये मानसिकता दर्शाती है इनकी कि ये किस लेवल की बात कर रहे हैं। अगर दक्षिण के अंदर कोई असंतुष्ट आदमी होता तो इनके साथ में होता। सारे के लोग यहाँ पर संतुष्ट हैं और अनीता बदेल के कार्यों से संतुष्ट आप कह रहे हैं। इनके साथ में असंतुष्ट लोग है जो जुड़े हुए, तो संतुष्ट कांग्रेस की क्या मंशा? कांग्रेस अभी तक यहाँ पे मौजूद नहीं है। कांग्रेस से कोई भी टक्कर में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी तक एकजुट भी नहीं है और उनको पता भी नहीं है कि अनीता बदेल ने कितना विकास किया है। उनके तो एक चश्मा लगा हुआ है अशोक गहलोत का, वो उतारना नहीं चाहते। सबसे पहला घपला हुआ अशोक गहलोत की सरकार के अंदर कि यहाँ पर एक युवा को मुख्यमंत्री बनाना था, सचिन पायलट को, जिसके नाम पर यह सरकार बनाई थी। पहला घपला कर दिया। एक वृद्ध आदमी जो पुराना है कांग्रेसी, वो मुख्यमंत्री बनकर के आ गया। दूसरा घपला इन्होंने किया रोजगार के ऊपर। जितने भी इन्होंने भर्तियां निकाली थी सब में घपले हुए। इनके प्रदेश अध्यक्ष के सारे परिवार के लोग IAS IPS बन जाते हैं, एक आम आदमी नहीं बनता। सारे पेपर लीक हो जाते हैं। इनके पदाधिकारियों के पास वो पेपर लीक की फोटोज चल जाती है व्हाट्सएप पे सारी, है ना। तीसरा घपला होता है जब ये मोदी जी जो भी योजनाएं लेकर के आती है ये अपने नाम से चला लेते हैं, है ना। और चौथा घपला जो अजमेर की बात करेंगे हम, कि अजमेर के अंदर अगर इनके विकास की अगर कोई मंशा होती तो अजमेर में ADA का चेयरमैन देते ही है। 5 साल अजमेर में ADA का चेयरमैन नहीं दिया। तो जिस तरह आपने सुना है कि जिन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार पिछले 5 सालों से रही लेकिन 5 सालों में उन्होंने ADA चेयरमैन नहीं बनाया, और कांग्रेस का अभी तक आप देख सकते हैं प्रत्याशी के रूप में या जनता के रूप में यहाँ हमारे साथ में बातचीत करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। इससे साफ दर्शाते हैं कि कांग्रेस की स्थिति कहाँ है और भाजपा की स्थिति कहाँ है। लेकिन बसपा अकेला आदमी होते हुए भी मैदान में डटे हुए कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में आप कहाँ तक इसको आगे तक चलाएंगे? आपकी देखिए, पूरा विश्वास है। जो लोग बीजेपी और कांग्रेस से नाराज हैं वो मेरे समर्थन में है। वो भले ही वो इस समय पर साथ नहीं है, लेकिन अंदर जो काम चल रहा है वो सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है ना कि बेवजह मैं खड़ा हो गया और मुझे मजा आ रहा था कि मैं ऐसे ही खड़ा हो जाऊं, है ना। कई सारी चीजें हैं जो इंटरनली चल रही है ना। वो सारी ये बिल्कुल हेमंत सोलंकी ने साफ कहा है कि कहीं ना कहीं इनकी इंटरनल लड़ाई चल रही है और इंटरनल कहीं ना कहीं ये चुनाव में मैदान में बैठे हुए। परंतु मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, दिनेश जी मेरे साथ। हेमंत भाटी जो कांग्रेस के गद्दावर नेता कहे जाते हैं दक्षिण क्षेत्र, उन्होंने नामांकन भी भरा और वापिस नामांकन वापिस लिया। क्या राजनीति कहलाएगी है? अनीता जी ने बिठाया। यार भैया मेरी बात सुनो, ये जो मीडिया है ना समाज की तीसरी आंख है, ठीक है ना। आज भाई साहब ने हम पे आरोप लगाया है कि भाई हमारे असंतुष्ट है, तो इनसे पूछो कहाँ है। और ये कह रहे हैं कि ये पैसों की भीड़ है, तो भाई साहब ये शक्लें देखो, पैसे की है क्या? अगर अनीता जी से हम लोग संतुष्ट नहीं होते तो इतनी बड़ी संख्या में बिना बुलाए इकट्ठे होते क्या? एक इतनी सी बात को लेके आप ये देखो कि चुनावी मैदान में जो गद्दावर नेता कांग्रेस के कहे जाने वाले दक्षिण क्षेत्र से हेमंत भाटी मैदान में थे। कहीं ना कहीं वो पिछले चुनावों में 2 बार
अनीता बघेल का भी साथ दे चुके हैं, तो इस बार वो क्या द्रौपदी देवी कोहली का पूरा समर्थन कर पाएंगे? देखो, ये तो अहमद भाटी जी जाने हैं कि वो कैसे समर्थन करेंगे और कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि भारतीय कांग्रेस के कद्दावर नेता अजमेर शहर के। तो इसके लिए तो मैं आपसे क्या कहूँ, जो आदमी 2 बार अनीता जी के सामने पराजित हो चुका है, तो वो खड़े होने लायक नहीं थे। उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया कि वापस से उन्होंने निर्दलीय नामांकन अपना ले लिया, और जहाँ भी इनको सपोर्ट करना चाहिए वहाँ कर रहे हैं। और जो इस विषय में ऐसी कोई बात नहीं है कि वो कहने लायक। बाकी हम जो हमारे विषय में कह सकते हैं अनीता जी के लिए, अनीता जी एक ऐसी महिला है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए और अजमेर दक्षिण के लिए ही बनी है। एक ही विकल्प, वो है अनीता जी। विकल्प इन्होंने बताया एक ही है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति साफ तौर पर जाहिर हो रही है कि कांग्रेस के गद्दावर नेता हेमंत भाटी को टिकट नहीं मिला, बहुत सारा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, फिर उन्होंने समर्थन दिया द्रौपदी कोहली को। कैसा? वो उनका व्यक्तिगत मामला है, उनकी पार्टी का है। हम हमारी बात रखेंगे। आज हमारे भाई बसपा से कह रहे हैं, इनसे पूछो कि क्या यहाँ अजमेर में दक्षिण में इनकी कोई ज़मीन है क्या? वो आपको दिख भी रही होगी कि उनके साथ कोई भी उनका समर्थक भी नहीं है, ना कोई है, प्रस्तावक भी नहीं है ना वो। और ये आप इनसे पूछेंगे एक बार कि कितने वार्डों में अभी तक प्रचार किया, तो ये बताएंगे कि ये बाड़ेबंदी में दे, क्योंकि क्या पता ये उसी दिन टिकट इनको देने के बाद ही किसी के साथ मिल जाए, इसलिए इनको 16 तारीख मतलब इसके बाद छोड़ा है। क्या बीजेपी ने कोशिश करी इनको अपने साथ मिलाने के लिए? नहीं, भाजपा क्या जरूरत है भाजपा को? भाजपा तो भारतीय जनता पार्टी तो अजय विजय सब कुछ है, उनको कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे व्यक्तियों की। उनको तो यह है कि हमें सिर्फ विकास कराना है, और दक्षिण क्षेत्र में सिर्फ विकास 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 के नाम पे ये लोग वोट मांग रहे हैं। और आप किस मंशा के साथ और कौन सी अपनी मैनिफेस्टो लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मेरा जो पैम्पलेट है उसके अंदर मैंने विधानसभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण की जो आम जनता की मुख्य समस्या उसके बारे में दर्शा रखा है। आप दिखा सकते हैं चाहे तो, है ना, कि पिछले 20 वर्षों में जो गुलाब बाड़ी, आम का तालाब, भजनगंज, मेयोलिंक रोड, जोन्सगंज, गुजर धरती नगरा, डोला बाटा और कई बड़े मुख्य मार्गों पर और गलियों में जल जमाव की समस्या बहुत बुरी तरह से उन्होंने जो नाम रहा है, आप क्या कह रहे हैं? ये क्षेत्र में आम का तालाब विधानसभा क्षेत्र में आता ही नहीं है। और दूसरी बात ये बोल रहे अंदर ही अंदर काम चल रहा है। इनका काम इतना है धर्म परिवर्तन कराना, ये इनका काम पर्सनली काम ये है कि ये धर्म परिवर्तन कराना काम करते ही है। और ये विधानसभा बहुत बड़ा आरोप हेमंत सोलंकी भी आप पे लगा है धर्म परिवर्तन। ये हिंदुओं को भड़काने का काम कराते हैं। मुझे नहीं पता सर ये किस बिहाफ पे लगा रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं इस चीज के बारे में, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। पहले अपनी पार्टी को पता करके आओ। जिस प्रकार से बसपा के प्रत्याशी ने एक ये आरोप हमारे ऊपर लगा रहे थे कि ये जहाँ भी प्रचार के लिए जा रहे हैं ना, वहाँ पर हमारा विरोध हो रहा है, मैं इनको खुला चैलेंज देता हूँ कि कल हमारे साथ चले और कहाँ हमारा विरोध है। आज की आप जहाँ भी हम लोग जिस भी वार्ड में थे, अपार जन समर्थन अनीता दीदी को मिल रहा है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 3 तारीख को बसपा प्रत्याशी को भी आप लेके आ जाना वहां पर, जहाँ पर चुनावी मतगणना होगी। हम हजारों वोटों से जीत कर आ रहे हैं, अनीता दीदी विकास के नाम पर जीत कर आ रही है और अनीता दीदी ही जीतेगी। ये हम लोग दीदी हमारी ये पूरा आश्वस्त है कि 5वीं बार भी अनीता बघेल अपना वर्चस्व कायम रखेगी। वहां पे इनके साथ मैदान में कोई इनके टक्कर में नहीं है। इन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि कांग्रेस भी बिल्कुल पिछड़ी हुई है दक्षिण क्षेत्र से। आप जनता है, क्या कहना चाहेंगे, कौन जीत रहा है इस क्षेत्र से, किसको अपना विधायक बनाएंगे आप? अनीता दीदी। कारण बताइए ना। विकास करा पूरा दक्षिण क्षेत्र में, जहाँ भी जाएंगे, कौशी वाड़े में जाओ, हर जगह विकास ही विकास है, सब जगह। अनीता बघेल ने वही काम कराया है डोलावाड़ा के अंदर। नाली सड़क देखो ना कैसे एवन हो रही है। अनीता बघेल ही आएगी भाई, पक्का 100%। ये भी बता दूं कि दक्षिण का क्या मतदाता, कहना चाहते हैं? दक्षिण का जो मतदाता है, पहले मैं हेमंत भाई को बताना चाहूंगा, बिकाऊ नहीं है। ये बात ध्यान रखना हेमंत भाई कि दक्षिण का एक मतदाता जो बिकाऊ नहीं है, केवल और केवल जो अच्छा इंसान है और उसी को वोट देगा। अनीता बघेल जीतेगी फिर से। ये जिस जनता को बिकाऊ बोल रहे हैं, इनसे पूछो आपके राजेंद्र गूढ़ा कई सारे मंत्री पद के चक्कर में कांग्रेस से बिक गए, 6 विधायक जीत गए थे, 6 के 6 बिक गए। तो किसकी बात कर रहे हैं बिकाऊ की? एक आम जनता को, हम निष्ठावान कार्यकर्ता है, ईमानदारी से अपनी काम करते हैं। अनीता बघेल 20 सालों से इस विधानसभा में राज कर रही है और अपनी ईमानदारी के दम पे कर रही है। आज तक उनपे कोई एक भी आरोप नहीं लगा है भ्रष्टाचार का। कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष थे वो यहाँ पर आकर और भरी जयपुर के अंदर, राजधानी के अंदर उन्होंने गिनती गिनी थी 1 2 3 4 10 और किसानों का कर्ज माफ
उस कर्जे माफ का क्या हुआ वो पूछिए। पहले कांग्रेस ने उसका जवाब लाइए। जो डोटासरा ने, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले ये झूठ बोला, फिर इनके प्रदेश अध्यक्ष ने झूठ बोला। अपने ही घर वालों को, सबको, आम जो पब्लिक जो तरसती रही पेपरों के लिए, जो युवा तरसता रहा कि उनके पेपर हो जाएंगे, उनके पेपर नहीं बिकेंगे, लेकिन डोटासरा जो इनका प्रदेश अध्यक्ष बना, उसने क्या करा, पूरे अपने परिवार, अपने कुनबे को अपने आरएस बना दिए, अपने एसआई बना दिए, सब इंस्पेक्टर बना दिए, जहां अध्यापक बना दिए, फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर बना दिए, और युवा तरसता ही रह गया। वो युवा इनको जवाब कांग्रेस सरकार पे खुले तौर पर यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 सालों में युवाओं को बिल्कुल ठगा है। ठगी रही है, काम कर क्या रही है? आप देख रहे हो, ठगा तो इतना हो चुका है, आम जनता बिल्कुल त्राहिमाम है। हम लोग कहते तो हैं कि ये ले जाओ, आज ये बांट देंगे, आज यानी लाचार बना दिया, लाचार। फ्री का राशन ले लो, फ्री की बिजली ले लो, आदमी जाएगा क्या, करेगा क्या? बस खा ले बैठे बेटा, कमाने के स्रोत नहीं दिए। आम जनता को सिर्फ बलगाया है। आम जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है, आप खुद देख रहे हो। आज आपका चैनल चल रहा है, शायद अपन जब कहीं लाइव चुनावी चौपाल लगाते हैं उस समय दोनों पार्टी, पक्ष और विपक्ष दोनों लोग आया करते हैं। आज आप यहाँ देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता और आम जनता यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा कांग्रेस का ना तो प्रत्याशी है, ना कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यहाँ कोई नहीं है। तो कल अशोक गहलोत का अजमेर दौरा है, किस तरह से अशोक गहलोत कांग्रेस को एक कर पाएंगे अजमेर में? फ्लॉप शो होने वाला है। 17 तारीख का रोड शो हम दिखाएंगे आपको कैसा होता है। भारतीय जनता पार्टी। अशोक गहलोत कल अजमेर आ रहे हैं, लेकिन उनका रोड शो बिल्कुल फ्लॉप होगा। ये तो वक्त बताएगा 3 तारीख को जब मतगणना होगी कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से 5वीं बार अनीता बघेल आती है या कांग्रेस से द्रौपदी कोली और बसपा, इन दोनों को किस तरह से चुनावी मैदान में टक्कर देंगे। डेजर्ट एक्सप्रेस के लिए पीयूष गोयल।